नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कल्याण सिंह राजपुरोहित। आप सब मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ प्रोग्रेशन एकेडमी से इंग्लिश फैकल्टी। तो आप सब ने पिछली भर्ती के अंदर हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया था। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स पिछली भर्ती में जिन स्टूडेंट्स ने जो जो गलतियाँ करी थी, वो इस भर्ती में वो उन गलतियों को न दोहराए। और अंग्रेजी का जो सिलेबस है, मैं प्रोग्रेशन एकेडमी की इंग्लिश फैकल्टी हूँ, जिसके अंदर मैंने पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर मैंने अंग्रेजी का पोर्शन था, अंग्रेजी का सेगमेंट था, वो 20 से 25 क्लास के अंदर मैंने पूरा अच्छे तरीके से उसको कवर करवाया था। इस साल भी हमारे अच्छे खासे बैच चल रहे हैं, जिसके अंदर आप एनरोलमेंट लेके अपनी जो तैयारी है उसको नई धार दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल? 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का मैटर होता है, लेकिन उसके अंदर तकलीफ क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को स्किप करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो होते हैं हिंदी मीडियम से। किससे होते हैं? हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के मन में ये डाउट रहता है कि सर, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमने तो इंग्लिश छोड़े हुए इतने साल हो गए, तो हम इंग्लिश को कैसे कवर कर सकते हैं? तो उन बच्चों के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम जो सोचते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। देखिए, पिछले बार की भर्ती में जो भी प्रश्न पत्र आयोजित हुए थे उसके अंदर आरपीएससी ने इस तरीके का लेवल दिया था करंट अफेयर का। और जैसे कि दूसरे सेगमेंट में मान लो आप, जैसे इंडियन हिस्ट्री का, राजस्थान हिस्ट्री का, और जो दूसरे जो भी सब्जेक्ट थे, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, या फिर शिक्षण विधि, या फिर करंट अफेयर, इनका सेगमेंट ऐसा दिया गया था जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स कवर करने भी मुश्किल हो गए थे। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है लेक्चरार का, जिसके अंदर मात्र पूरे राजस्थान में से सिर्फ और सिर्फ 6 स्टूडेंट्स पास हुए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर, हमारा सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था, लेकिन हमारा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर आपको फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी है। 40% का मतलब हो गया टोटल 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने आवश्यक रूप से जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैथ, साइंस, रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। उनके ऊपर ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे, फिर भी उसके अंदर मतलब ये संभावना रहती है कि हो सकता है आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। मान लीजिए कोई माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका वो प्रश्न है रीजनिंग का या साइंस का, या फिर जैसे कि पिछली बार जो आरपीएससी ने जो प्रश्न पत्र दिया था उसके अंदर फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो काफी कैलकुलेटिव थे, जिनके अंदर आपको मतलब बिल्कुल ऐसे पॉइंटों के अंदर उनके आंसर्स दिए हुए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि आपको कैलकुलेशंस है और बहुत ही लंबी लंबी गणनाएं करने के बाद उसके आंसर आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, प्रतीक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कवर करवाया था। जो भी प्रतीक सर से पढ़ के गए थे उनके सबके साइंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन है वो सही हुए थे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो पोर्शन होता है जिनसे क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो सारे के सारे बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बता रहा हूं, जो आप तैयार करके जाओगे तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 5 में से मिनिमम 4 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। तो देखिए, पहला टॉपिक होता है अपने पास, फर्स्ट टॉपिक होता है टेंस। ठीक है, ये सबको पढ़ना कंपलसरी होता है, क्योंकि टेंस के बिना अंग्रेजी अधूरी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है तो टेंस के बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। फिर इसका जो सेकंड जो टॉपिक होता है वो होता है वॉइस। वॉइस से 110% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन पुटअप, 110%, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा टॉपिक होता है अपने पास नरेशन। तीसरा टॉपिक होता है नरेशन। नरेशन में से भी एक क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटरमिनर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और होता है डिटरमिनर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटरमिनर्स, ये वो टॉपिक है
जो कि आप इजीली और बिना किसी मतलब ज़्यादा ऐसे लंबी लंबी पोथियाँ पढ़े आप इनको कवर कर सकते हो। बेसिक रूल्स की जानकारी के साथ, जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको बेसिक रूल्स अगर पता है तो आप उस क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। मैंने पिछले पेपर का सभी का एनालिसिस किया है, तो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर या तो वॉइस में से एक क्वेश्चन था, या फिर नरेशन में से एक क्वेश्चन था, या फिर दोनों में से एक एक क्वेश्चन थे। तो मान लीजिए कि अगर आपके शिफ्ट में दो क्वेश्चन एक नरेशन से और एक वॉइस से आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये प्रोबेबिलिटी होती है कि दो क्वेश्चन आपके सही हो गए ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन इंग्लिश के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि एक अपने पास टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, फिर है सफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, ठीक है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स ये क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। देखो दोस्तों, मैंने पिछली बार जब यूट्यूब पर मैंने क्लासेस चलवाई थी, उस समय मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स लिमिटेड करवाए थे। अराउंड 20-25 के समथिंग मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों बताए थे, और उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि उन क्लासों को जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप उनको भी देख सकते हो, और मैंने अभी नए बेहतरीन कंटेंट के साथ हमारे एप्लीकेशन में हमारा कोर्स भी आप ले सकते हो, जिसके अंदर मैंने उन कंटेंट को अपडेट किया है, अच्छे तरीके से उनको और बेहतर तरीके से समझाया है, उनके अंदर और सफिक्स प्रीफिक्स को ऐड किया है, ताकि अगर क्वेश्चन कोई भी आए तो आप उनको सॉल्व कर सको। फिर एक टॉपिक है अपने पास प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के अंदर क्या होता है कि मोस्टली 10-15 प्रीपोजिशन है फिक्स, उन्हीं में से क्वेश्चन है वो पुटअप होता है। तो आप क्या कीजिए कि बढ़िया से अपनी एक नोट्स की कॉपी बनाइए, उसके अंदर इन टॉपिक्स को हल करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे समय के साथ आपके जो टॉपिक्स है वो कवर होते जाएंगे, और आपके जो 40% लाने वाला ये जो समस्या है कि आपके 40% नहीं बन पा रहे, वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, रजत सर ने हमारे जो राजस्थान के जो जितने भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के जो एस्पिरेंट हैं, जिनके फर्स्ट पेपर में 40% नहीं बन पा रहे थे, ये समस्या आ रही थी, उनके लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है, और उसी के साथ कोर्स भी नाम मात्र की शुल्क के साथ अवेलेबल है। तो आप सब उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप अपना जो फर्स्ट ग्रेड बनने का, लेक्चरर बनने का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि 30 क्वेश्चन सही ना होने की क्या वजह है? 30 क्वेश्चन सही ना होने की वजह क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार पिछली भर्ती में क्या किया था, हिंदी और अंग्रेजी को ले लिया था लाइटली। मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि हिंदी और अंग्रेजी में से इजी क्वेश्चन आएंगे, हम उनको छोड़ के चले जाएंगे, और फिर भी हम 30 क्वेश्चन है वो सही करके आ जाएंगे। ये उनकी क्या थी, बहुत बड़ी गलती थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक एग्जांपल से समझिए। जैसे दोनों सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ठीक है। इन दोनों में 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपने जैसे कि मान लो मेहनत की है, आपने हिंदी के अंदर मेहनत की है, आपके 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, 0 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको हिंदी में 7 से 10 तक ले जाने में बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, तब जाकर 7 से वो 10 नंबर पे जाती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में जैसे कि थोड़ी सी पोर्शन, आप जैसे थोड़े थोड़े सेगमेंट भी कवर कर लो, जैसे कि टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, नरेशन पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, तो जो छोटे छोटे सेगमेंट है वो आपको एक दिन निश्चित सफलता दिलाते हैं। इसलिए आप छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर अगर आप मेहनत करते हो, तो इन 10 में से अगर आप 3 तक भी पहुंच जाते हो, तो ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और देखिए दोस्तों, 7 से 10 में जाने में अपने को 1 साल का समय लगता है, लेकिन 0 से 3 तक जाने में आपकी गति है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि ये एक ग्राफ के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये एक ग्राफ है, तो ये इस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है कि आप कम एफर्ट मारते हो, फिर भी आपको अधिक उपलब्धि हासिल होती है, लेकिन बाद में जाकर क्या होता है कि आपको एफर्ट्स अधिक मारने पड़ते हैं और उपलब्धि कम प्राप्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। एक पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चनों का संकलन किया जाता है कि जैसे कि अंग्रेजी के अगर 5 क्वेश्चन आ गए, तो उनमें से 3 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिन्होंने बेसिक तैयारी की है उनके भी सही हो जाएंगे। मतलब जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं उनके भी वो 3
प्रश्न सही हो जाएंगे। और जैसे कि जो बाकी के 2 क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसने थोड़ी ढंग की तैयारी की है उनके सही होते हैं, बाकी एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट होता है, वो हल करना किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मैं आपको समझाने के लिए आज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आपको पता चले कि अंग्रेजी को किस प्रकार कवर करना है, किस तरीके से अंग्रेजी के सेगमेंट को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप अंग्रेजी के सेगमेंट को छोड़कर जाते हो तो आप उसी जाल में फंस जाओगे जिसमें पिछली भर्ती में कम से कम लाखों स्टूडेंट फंस गए थे, जिनके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे लेकिन उनके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर न ला पाने की वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।